नए टायर्स पर कुछ इस प्रकार के कीले या फिर हेयर क्यों होते हैं। दोस्तों इस चीज़ को आपने कभी ना कभी नोटिस तो जरूर किया होगा कि ऑलमोस्ट सभी नए टायर्स पर हमें कुछ इस तरीके के हेयर्स या फिर कीले देखने को मिलती है, जिनको कि टेक्निकल फॉर्म में वेंट स्प्यूज के नाम से जाना जाता है। लेकिन आखिर ये चीज टायर्स के ऊपर क्यों होती है? दोस्तों ये कुछ और नहीं बल्कि टायर्स के ही मटेरियल का एक बायो प्रोडक्ट होता है। असल में दोस्तों सभी टायर्स को उनकी प्रॉपर शेप देने के लिए इनकी रबर को एक मोल्ड के अंदर डालकर तेज हवा के थ्रू उसको फुलाया जाता है। अब दोस्तों क्योंकि इस रबर को फुलाने के लिए काफी तेज हवा के साथ साथ इस रबर को भी गर्म करना पड़ता है, तो यहाँ पर बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी ये जनरेट होती है कि कभी ये रबर फूलकर टायर का शेप लेगी तो उसके कुछ देर बाद ये रबर ठंडी होगी, तो उस रबर में मौजूद एक्स्ट्रा एयर मोलिक्यूल्स उस पूरे ही टायर्स के ऊपर छोटे छोटे एयर बबल्स को क्रिएट कर देगा। और अगर ऐसा होता है तो फॉर श्योर उस टायर की परफॉर्मेंस और ड्यूरेबिलिटी अपने आप ही काफी ज्यादा कम हो जाएगी। और यही वो कारण है जिसके चलते जब टायर्स को एक मोल्ड में डालकर फुलाया जाता है तो उस मोल्ड के ऊपर काफी टाइनी होल्स किए जाते हैं, ताकि ब्लोइंग के प्रोसेस के दौरान अगर टायर्स के रबर में एयर मॉलिक्यूल्स की क्वांटिटी ज्यादा होती है तो वो एयर मॉलिक्यूल्स इन टाइनी होल्स से अपने आप ही बाहर निकल जाएगा। अब दोस्तों होता कुछ ऐसा है कि जैसे वो एयर इन टाइनी होल्स के थ्रू बाहर निकलती है तो वो टायर्स की रबर को भी पुश करके कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ उठा देती है। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए इन तरीके के हेयर्स हमें टायर के साइड में ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि उन मोल्ड्स को कुछ इस तरीके से ही डिजाइन किया जाता है। अब दोस्तों क्योंकि इन हेयर्स का टायर परफॉर्मेंस से कोई लेना देना नहीं होता है, तो कुछ समय के बाद जब टायर्स पुराना हो जाता है तो ये घिसकर या फिर प्रेशर के चलते टूटकर अपने आप ही टायर से अलग हो जाते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दें और ऐसे ही वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।